नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 10 बज गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शिवपाल सिंह यादव लखनऊ आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिवपाल यादव कल तक इटावा में ही मौजूद थे और वो कल सपा की सहयोगी दलों की मीटिंग में भी शरीक नहीं हुए थे, नहीं पहुंचे थे। लगातार शिवपाल की अखिलेश से नाराज होने की तमाम खबरें आ रही हैं और इसी बीच में खबर ये भी कि लखनऊ आ सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी पर चुप्पी साधी हुई है। उनसे जब भी ये पूछा जा रहा है कि क्या वो अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो इस पर वो जवाब देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के चुप्पी साधी हुई है शिवपाल सिंह यादव ने। लेकिन इसी बीच में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव लखनऊ आ सकते हैं। हालांकि कल तक उनकी मौजूदगी इटावा में ही थी। कल वो सपा की सहयोगी दलों की जो मीटिंग हुई उसमें भी शामिल नहीं हुए, उसमें भी नहीं पहुंचे। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि सहयोगी दलों की जो बैठक हो रही है उसमें शिवपाल सिंह यादव पहुंचेंगे, लेकिन उसमें वो नहीं पहुंचे। उसके बाद अब ये चर्चाएं सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही हैं कि क्या अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल है। इसको लेकर हालांकि पूछने की कोशिश भी बार बार पत्रकारों ने की, बार बार ये जानने की कोशिश की गई शिवपाल सिंह यादव से कि क्या वो नाराज है, क्या उनको कोई शिकायत है अखिलेश यादव से। इसको लेकर वो कुछ भी कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है और इसी बीच में ये खबर अहम हो जाती है कि लखनऊ आएंगे तो क्या अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो पाएगी। तो सपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में फिर से तलवार खिंचती हुई नजर आ रही है। शिवपाल यादव ने अभी तक विधायक पद की शपथ नहीं ली है और साथ ही वो कल हुई सपा विधायक दल की बैठक में भी हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। जिस वक्त लखनऊ में अखिलेश यादव मंथन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त शिवपाल सिंह यादव इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे, जिसके बाद साफ दिखने लगा है कि शिवपाल यादव किसी बात को लेकर अखिलेश यादव से खासा नाराज हैं। और वहीं इन सब के बीच में शिवपाल यादव आज लखनऊ पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो समाजवादी कुनबे में एक बार फिर से दरार पड़ती हुई दिख रही है क्या, जो आने वाले वक्त में पार्टी की मुश्किल में और भी इजाफा कर सकती है। कई तरह की बातें चल रही हैं। अखिलेश शिवपाल में दूरी, सियासत की कैसी मजबूरी। अखिलेश ने भेजी थी शिवपाल को चिट्ठी, क्या होने वाली है फाइनल कट्टी। क्या अखिलेश यादव का शिवपाल से और शिवपाल यादव का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है? ये सवाल समाजवादी पार्टी के गठबंधन दल की बैठक से शिवपाल यादव की दूरी के बाद यूपी की सियासी फिजाओं में तैरने लगा है। क्योंकि जब लखनऊ में 19 विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों की बैठक चल रही थी, तब शिवपाल सिंह इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बैठक के लिए बाकायदा शिवपाल यादव को न्योता दिया गया था, बल्कि जिस लेटर को अखिलेश यादव ने जारी किया था उसमें सबसे ऊपर शिवपाल यादव का ही नाम था। लेकिन इसके बाद भी शिवपाल यादव बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि लेटर में पहले नंबर पर शिवपाल, दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर, तीसरे नंबर पर अपना दल की पल्लवी पटेल और चौथे नंबर पर रालोद के राजपाल बालियान का नाम था। यह हार के बाद सपा गठबंधन की पहली बैठक थी जो करीब 2 घंटे चली, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के की तरफ से पल्लवी पटेल की जगह महासचिव पंकज निरंजन पटेल और रालोद की तरफ से राजपाल बालियान शामिल हुए। लेकिन शिवपाल यादव की दूरी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई भतीजे अखिलेश से शिवपाल यादव ने दूरी बना ली है? क्योंकि जानकारों की माने तो ये तकरार 26 मार्च की सपा विधायकों की बैठक के साथ शुरू हुई। दरअसल शिवपाल यादव ने सपा के सिंबल पर ही चुनाव जीता, लेकिन जब विधायकों की बैठक हुई तो शिवपाल को नहीं बुलाया गया। जानकारों की माने तो इसी बैठक से शिवपाल ने अखिलेश से दूरी बना ली है और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि शिवपाल यादव महाभारत का जिक्र कर शकुनी के किस्से सुना रहे हैं। हालांकि शिवपाल का शकुनी कौन है वो खुलकर नहीं बता रहे। नहीं खेलना चाहिए तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते।
शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए, बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। वहीं शिवपाल की दूरी गठबंधन के दूसरे साथियों को भी खल रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जल्द ही शिवपाल की सारी गलतफहमी दूर करने की बात करते हैं, लेकिन ये दूरी खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। कोई नाराजगी नहीं है, वो नाराजगी हम नहीं मानते। जहाँ 10 परिवार है तो कुछ न कुछ होता रहता है, और कल हमारी उनकी मुलाकात होगी, सब ठीक हो जाएगा। बताया जा रहा, आपने जैसा कहा मुलाकात होगी, कहा भी जा रहा है कि आप ही को जिम्मेदारी दी गई है उन्हें मनाने की। जिम्मेदारी नहीं है, वो नाराज कहाँ है कि मनाने की बात है। हम मिलेंगे, जो मैसेज हवा में कन्वे हो रहा है उसको हम कल ठीक कर देंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन चुनाव से पहले किया था, जिसे इंद्रधनुष का नाम दिया गया, क्या उसमें अब सिर्फ 4 रंग ही बचे हैं? क्योंकि मंगलवार को जो बैठक हुई उसमें महान दल के केशव देव मौर्य और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान को न्योता नहीं दिया गया। सहयोगी दलों के साथ नहीं हुई, शिवपाल जी अलग नाराज हैं। देखिए, शिवपाल जी का नाराजगी ठीक नहीं है, उनका नाराजगी का कोई कारण नहीं बनता। वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सिंबल पड़े हैं, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो फिर अपनी पार्टी बंद कर दें, विलय कर लें। तो क्या मान लिया जाए गठबंधन अब सिर्फ जीते हुए दलों के साथ है, जो हार गए वो पीछे छूट गए हैं? ये ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो चुके हैं। वही सबसे बड़ा सवाल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की दूरी का है। क्या दोनों का साथ सिर्फ यहीं तक था? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए, इसी बीच में एक बड़ी खबर है, मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना। मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश पर निशाना साधा है। अखिलेश के विदेश दौरों पर मायावती का तंज, विकास के बहाने विदेश दौरे को उचित ठहराने की कोशिश हो रही है। ये मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, ट्वीट के माध्यम से ट्वीट किया है और फिर अखिलेश के विदेश दौरों पर तंज कसा है बसपा प्रमुख मायावती ने, और विकास के बहाने विदेश दौरे को उचित ठहराने की कोशिश हो रही है, ये मायावती ने कहा है। उनका ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। ट्वीट उन्होंने क्या लिखा है जल्दी से वो भी आपको बता दें। नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष श्री, अच्छा ये दूसरा ट्वीट है उनका, ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना के अनेकों बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास, उनकी उस कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती रही है। जो क्या सही है, ये पूछ रही है मायावती। ये वही ट्वीट है। समग्र विकास के लिए सही सोच और विजन जरूरी, जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। ऐसा बीएसपी सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि के जरिए साबित करके दिखाया है। जिस प्रकार दंगा, हिंसा, अपराध मुक्ति के लिए आयरन विल पावर जरूरी है, उसी तरह विकास हेतु भी संकीर्ण नहीं बल्कि सही सोच जरूरी है। ये मायावती का पूरा ट्वीट हमने आपको दिखा दिया है, किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजा भैया की। बीते दिनों अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच कैसी सियासी जंग छिड़ी थी वो आप सबने देखा, लेकिन जब विधायक पद की शपथ लेने के बाद राजा भैया अखिलेश के साथ दिखाई दिए, उनके सामने से गुजरे तो उन्हें नमस्कार भी किया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी दोनों हाथ जोड़े और इसके बाद जब सतीश महाना के स्पीकर बनने पर सभी का संबोधन शुरू हो रहा था तो दोनों के बीच फिर से सियासी जंग की तस्वीर दिखाई दी। अखिलेश का लेफ्ट इशारा, राजा भैया का तंज करारा। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। श्रीमान 29 वर्ष हो गए हैं हम लोग साथ साथ यहीं बैठे।
तो इसमें आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं। चुनाव मैदान में खूब गरजे, विधानसभा में प्यार बरसे। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हमके धरती पे अभी कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। विधानसभा में हर उस चेहरे का आमना सामना हो रहा है जो चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर चुभते हुए हमले कर रहे थे। राजा भैया ने जब सदन में पहला संबोधन दिया तो अखिलेश यादव के नाम के आगे आदरणीय लगाया और पहली बार विधायक बनने पर बधाई भी दी। राजा भैया की बधाई का अखिलेश ने मेज थपथपाकर स्वागत भी किया। मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। राजा भैया की बात पर टेबल थपथपाने वाले ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने नवंबर 2021 में राजा भैया को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। राजा भैया का संबोधन भले छोटा था लेकिन हर एक बात वजनदार थी। कबीर का एक दोहा सुनाते हुए उन्होंने पूरे सदन का हाल समझा दिया। अगर दलीय ये पहला ध्यान आकर्षण समझ लीजिए कि हम आपका कर रहे हैं, सलाह देने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बड़ी छोटी सी संख्या जिसमें मुन्ना जी भी हैं, उमाशंकर जी भी हैं, जनसत्ता दल भी है। राजा भैया की पार्टी विधानसभा के भीतर बसपा से भी मजबूत है क्योंकि इस बार बसपा का सिर्फ एक ही विधायक जीत पाया और नई नवेली पार्टी बनाने वाले राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के खाते में 2 सीटें गई हैं। सदन के भीतर पहले दिन सभी दलों की बातें शांति और सद्भावना का संकेत देती हैं, लेकिन राजनीति में हर दिन एक जैसा नहीं होता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने 10:30 बजे बुलाई बड़ी बैठक। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक बुलाई है। चुनाव नतीजों के बाद पहली दफा टीम 9 की बैठक होने जा रही है। कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। देखिए, नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है टीम 9 के साथ में। चुनाव नतीजे आने के बाद ये पहली मर्तबा है और कोविड के हालात किस तरीके से बने हुए हैं इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि केस कम जरूर हुए हैं, बहुत कम हुए हैं कोविड के केस, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। ऐसे में अब क्या और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सभी पर विस्तार से बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फीडबैक लेंगे अधिकारियों से। जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी होंगे उनसे भी वो डिटेल लेंगे और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। और वक्त इसका बताया जा रहा है कि 10:30 बजे, अब से कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और अब बात लखीमपुर कांड की। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कोर्ट ने इसी मामले में 16 मार्च को आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दायर याचिका में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कराने की मांग की गई है और मामले की चार्जशीट 3 जनवरी को दायर की गई थी।
अब सबकी निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कहा जाता है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने वाली मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली आशीष मिश्रा को, उसी जमानत को रद्द करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर लगातार नजर होगी। इस पूरे मामले के बाद से कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। जब जमानत मिली आशीष मिश्रा को, उसके बाद भी बहुत तरह की बातें की गई, कई सवाल भी दागे गए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें लगातार हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है। और अब बात कर लेते हैं रामपुर से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम की। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दरमियान गवाहों के ना पहुंचने से सुनवाई टल गई थी और अब आज इसकी सुनवाई होनी है। क्या अहम होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बड़ी खबर आपके सामने, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी और इससे पहले जब सुनवाई हो रही थी तब गवाह नहीं पहुंचे, जिसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया। उसके बाद अब देखिए आज सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मसला है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है, इससे पहले भी सुनवाई होनी थी, गवाह नहीं पहुंचे, जिसके बाद से सुनवाई को टाल दिया गया। उसके बाद अब ये इंतजार कि आज एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर लगातार नजर है। योगी सरकार 2.0 में पुलिस भी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हम आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश फेमू को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान फेमू को पैर में गोली लगी। वहीं फतेहपुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश शनि पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। शनि पटेल को भी एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी और दोनों तस्वीरों से ये साफ हो जाता है कि नई सरकार बनने के बाद पुलिस भी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है। ये 2 तस्वीरें उसी की बानगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ किस तरीके से, यहाँ पर देखिए 2 तस्वीरें हैं, नोएडा में भी और फतेहपुर में भी 2 जगह मुठभेड़। उसके बाद एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी, उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लगातार हो रही है पूछताछ।